हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाइल्ड एम्परर को पता चल गया होता है कि उसका रोबोट बिग हेयर डॉगी नंबर 3 पकड़ा गया है क्योंकि उसका सिग्नल उसे नहीं मिल रहा होता है और उसे लगभग मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस के बारे में पता ही चल गया होता है। तभी पीछे से सेकिंगर आता है और वो चाइल्ड एम्परर से पूछता है क्या तुम्हें उनके बेस के बारे में पता चला? मैंने बाकी सबको रुकने के लिए बोला है लेकिन टॉर्नेडो से रहा नहीं जा रहा। तो चाइल्ड एम्परर पूछते हैं क्या सारे क्लासेस हीरोज आ गए हैं? तो सेकिंगर बताते हैं कि नहीं, सारे नहीं। टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट तो हॉस्पिटल में है और ड्राइव नाइट गायब है। वॉच डॉग मैन और मेटल नाइट आने से मना कर रहे हैं लेकिन हमें सबकी जरूरत है। ज़ॉम्बी मैन तो इधर ही आ रहा है लेकिन मैंने अभी भी सिल्वर फैंग, डीमन साइबॉर्ग और किंग से कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं उन्हें भी टीम में इंक्लूड करूंगा क्योंकि क्लास एस हीरोज की इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर सेकिंगर को रोक देता है और वो कहता है कि शायद हमको डीमन साइबॉर्ग को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि वो सिटी जेड के गोस्ट टाउन में ही रहता है, वहीं पे जहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन की छुपने की जगह है और तो और हमें उसकी बर्थ प्लेस भी नहीं पता है। तो मैंने लगता है ये काफी अजीब है। तो सेकिंगर कहता है कि कई हीरोज ऐसे होते हैं जिनके बैकग्राउंड्स और सीक्रेट्स के बारे में हमें नहीं पता होता, तो एकदम से तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो चाइल्ड एम्परर बताता है हमें अभी भी अपने दुश्मनों के बारे में बहुत चीजें नहीं पता है, जैसे कि वो कितने हैं और कितने ताकतवर हैं। अगर हमारी टीम में कोई धोखेबाज है तो वो हमारे दुश्मनों को हमारे अटैक करने का टाइम बता देंगे जिससे कि हमें भारी नुकसान हो सकता है। जेनोस नया है और उसका इतना रिकॉर्ड भी नहीं है कि वो अपने आप को वफादार साबित कर पाए। तभी उसको मेटल नाइट की कही बात याद आती है जब वो चाइल्ड एम्पर को कहता है कि किसी पे भरोसा मत करना। तो सेकिंगर कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम उससे सामने से जाके बात क्यों नहीं कर लेते? तो चाइल्ड एम्पर मना करता है और कहता है बस हम उसको ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। तो सेकिंगर उसकी बात मान लेता है और वो कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, हम ऐसा ही करेंगे, डीमन साइबॉर्ग को हम टीम से निकाल देंगे। चाइल्ड एम्पायर फिर कहता है कि यहाँ तक कि अगर हम बात करें सिल्वर फैंग की तो उसने भी गारो को जाने दिया था और गारो उसका डिसाइपल था, इसलिए शायद उसने उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। और अब गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन का मेंबर है। मॉन्स्टर्स को ऐसे खुले छोड़ना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल की बात हो सकती है, तो सिल्वर फैंग को भी निकाल दो। तो सेकिंगर बोलता है ठीक है लेकिन किंग को तो हम नहीं निकाल सकते है ना? तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है और क्या, वही हमारा मेन फोर्स है और मुझे कुछ ही समय में मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस मिल जाएगा, बाकी टीम को बता दो। तो सेकिंगर यहाँ पे सिच के पास आता है और सिच चिल्ला के बोलता है क्या तुम सिल्वर फैंग और डीमन साइबॉर्ग को टीम से निकाल रहे हो? तो सेकिंगर बोलता है हाँ, और उनके बदले हम कुछ क्लास ए, बी और सी हीरोज को ले आएंगे। मुझे पता है वो उन दोनों के जितने ताकतवर नहीं है लेकिन वो क्लास एस हीरोज को बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिच बोलता है ऐसा बिहेव मत करो कि उनकी जिंदगी फालतू है, वो मर सकते हैं। तो सेकिंगर बोलता है कि मुझे पता है लेकिन उन्होंने ही प्रोफेशनल हीरो बनने का फैसला लिया था, है ना? और वैसे भी यहाँ पे एक हॉस्टेज की जिंदगी दांव पे लगी है तो कुछ लोगों की मरने की संभावना तो है ही। तो सिच सेकिंगर से पूछता है तुमने कभी सोचा है कि आगे क्या होगा अगर हमारे हीरोज मर जाते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं? तो इससे हमारे हीरोज कम हो जाएंगे। तो सेकिंगर बोलता है अरे हाँ, मैं भूल गया था कि तुम शिबाबा की प्रोफेसी को भी ध्यान में रख के चल रहे हो। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रहे हो। भविष्यवाणी के हिसाब से अगर इसके बाद और भी कोई बड़ा खतरा आता है तो तुम उसके लिए भी तैयार रहना चाहते हो, है ना? लेकिन मैं चीजों को अलग तरीके से देखता हूँ। शायद भविष्यवाणी मॉन्स्टर एसोसिएशन से ही जुड़ी हुई थी। अगर हमने उनको जाने दिया तो बाद में वो पूरे इंसानियत को मिटा सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से यही सबसे जरूरी समय है हीरो एसोसिएशन के लिए। अगर एक बार हम इसे जीत जाएंगे तो हमें किसी भी भविष्यवाणी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मैं तो टीम लीडर हूँ, इसलिए मैं आपको भी मना करता हूँ कि सिल्वर फैंग और बाकी सबको कांटेक्ट ना करें। तब यहाँ पे हमें साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हॉटपॉट बन चुका होता है और ये सब बैठ के उसे बस देख रहे होते हैं। साइटामा बोलता है ये रेडी हो चुका है और वो अपनी चॉपस्टिक्स आगे लाता है, लेकिन उससे पहले ही बाकी सब हॉटपॉट पे अटैक कर देते हैं और किंग तो बेचारा पीछे ही गिर जाता है। इनके चॉपस्टिक में कुछ नहीं आता, ये बस उस खाने को उछाल देते हैं। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड को मीट दिखाई देता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन जेनोस पहले ही उस मीट के पीस को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हें मास्टर का मीट क्यों चाहिए हेलिश ब्लिजर्ड? तो ब्लिजर्ड कहती है तुम खुश हो उसका साइड किक बन के? तो सिल्वर फैंग बोलता है कि ये सब बंद करो, हॉटपॉट शांति से खाना चाहिए। तो यहाँ पे साइडामा अपना हाथ उठा के बोलता है रुक जाओ, एक बात मुझे परेशान कर रही है, तुम सब यहाँ पे इतना दंगा क्यों मचा रहे हो? मैंने तो अपनी पूरी गोभी यूज की है, तो अब तुम घर जाओ। तो ब्लिजर्ड भी बोलती है हाँ सही बात है, घर जाओ, वैसे भी यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है।
तो साइटामा ब्लिजर्ड से कहता है तुम्हें भी जाना है अगर। तो ब्लिजर्ड बोलती है कि क्या सिल्वर फैंग और उसका ये बूढ़ा दोस्त इनका कोई यहाँ पे रहने का तुक बनता भी है? अगर तुम ब्लिजर्ड बंच को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। तो ये लोग सोचते हैं ब्लिजर्ड बंच, तो जेनोस बोलता है कि मैं इसको मार डालूंगा। तो साइटामा चिल्ला के बोलता है नहीं नहीं कुछ तोड़ना मत। तो डॉक्टर कुसेनो जेनोस को शांत कर देता है और कहता है तुम ऐसे नहीं हो तो शांत रहो। तो यहाँ पे जेनोस डॉक्टर कुसेनो की बात मान जाता है और डॉक्टर कुसेनो कहता है कि मैं खुश हूँ तुम्हारा ये नया साइड देख के, तुम अभी लड़ाई के बारे में भूल सकते हो और ये हॉट पॉट अपने दोस्तों के साथ बांट के खा सकते हो। वो कहता है कि लेकिन ये डेविल मेरी फ्रेंड नहीं है। तो कुसेनो बोलते हैं कि लेकिन वो तुम्हारे साथ काम तो करती है ना? तो जेनोस बोलता है हाँ लेकिन ये एक अलग ही बात है। तो डॉक्टर कुसेनो बोलते हैं कि उसने कभी भी आज तक मेरी बात को टाला नहीं था और ये भी उसकी एक नई साइड है। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड कुसेनो से बोलती है कि आपका नाम कुसेनो है ना, आपने काफी मेहनत की होगी डीमन साइबोर्ग के वेपन को बनाने में, तो शायद मैं आपको ब्लिजर्ड बंच में वेपन डिपार्टमेंट में नौकरी दे सकती हूँ। तो फिर से जेनोस को गुस्सा आता है और वो उठ के जाने लगता है, लेकिन कुसेनो उसे रोक लेता है। तो सिल्वर फैंग साइटामा से पूछते हैं कि प्यूपिल्स को ट्रेन करने के लिए तुम्हारी फिलोसफी क्या है? तो साइटामा बोलते हैं कि फिलोसफी, मेरे पास कोई फिलोसफी नहीं है, देखो ना सारी जगह मीट फैल गया। तो सिल्वर फैंग गारो के बारे में यहाँ पे साइटामा से बात करता है कि मेरे से क्या गलती हो गई जो गारो ऐसा हो गया, और उसने सिर्फ ताकत पे ही पूरा ध्यान लगाया। तो साइटामा बोलता है ये तो उस इंसान पे डिपेंड करता है। तो जेनस बोलता है कि बैंग जब भी मास्टर खा रहे हो तो उनसे लंबी लंबी बातें करना अवॉइड करो। तो यहाँ पे खाना वाना खाने लग जाते हैं और साइटामा कुसेनो से पूछता है क्या तुम अगली बार भी मीट लेके आओगे? तो यहाँ पे ये रैंडम बातें ही करने लग जाते हैं और यहाँ पे फिर से साइटामा इन सबको जाने के लिए कहता है और कहता है तुम यहाँ पे नहीं सो सकते, लेकिन वो देखता है कि किंग ऑलरेडी यहीं पे सो चुका है और वो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता नहीं है और साइटामा कहता है ये तो मर गया। किंग अभी भी बेहोश पड़ा होता है और दूसरी ओर गारो वहाँ पे सिटी जेड में जाता है और एक घर के एंट्रेंस से मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठिकाने पे जाने लगता है और गेरो को अपने सेंसर से पता चल जाता है कि पैसेज A8 में कोई घुस आया है। ये कोई रोबोट नहीं है बल्कि कोई जीवित प्राणी है। क्या ये कोई मॉन्स्टर है जो हमें ज्वाइन करने आ रहा है या फिर हीरो एसोसिएशन में से कोई है? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो लोग किसी अकेले को यहाँ पे भेजे, लेकिन फिर भी ये लड़ाई बहुत बड़ी है तो मुझे सावधान रहना चाहिए। और वैसे भी मुझे इस घुसपैठिए के बारे में अपने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से पता चला है। तो यहाँ पे गेरो मॉन्स्टर्स को इस घुसपैठिए के बारे में बता देता है और वो कहता है कि अगर वो एक मॉन्स्टर है तो उसे मेरे पास ले आना, अगर वो मॉन्स्टर नहीं है तो तुम वही करना जिसमें तुम माहिर हो। दूसरी ओर हमें साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सुबह हो गई होती है। तो वो किंग से बोलता है तुम उठने वाले हो या नहीं, सुबह हो चुकी है। तो किंग उठता है और वो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो साइटामा बोलता है कि तुम मीट के लिए लड़ रहे थे और फिर तुम बेहोश हो गए, मुझे तो लगा तुम मर गए। तो किंग पूछता है बाकी सब कहाँ है? तो साइटामा बताता है कि मैंने डिनर के बाद सबको भगा दिया और जेनोस रिपेयर होने के लिए गया है, तो अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ इधर, सॉरी। तो वो किंग को बोलता है कि ये कुछ कूड़ा कचरा है और जाते जाते तुम इसको फेंक देना जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे, वैसे भी आज प्लास्टिक बॉटल डे है, थैंक यू। तो किंग कहता है कि आज तो बड़ी कमाल की नींद आई और कितनी कमाल की सुबह है, खासकर कि कोई भी लोग यहाँ पे नहीं है और न ही कोई गाड़ी है परेशान करने के लिए। लोगों ने घोस्ट टाउन इसलिए छोड़ा था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। हो सकता है वो साइटामा की वजह से भाग गए हो। ये तो बिल्कुल उस तरह है कि अगर हम बिल्ली पालते हैं तो सारे के सारे चूहे भाग जाते हैं, लेकिन क्या सच में मॉन्स्टर अंडरग्राउंड इकट्ठा हो रहे हैं बिल्कुल चूहों की तरह? ये कितना घटिया है। और यहाँ पे किंग उसी एंट्रेंस के पास से जा रहा होता है जहाँ से गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर घुसा होता है और जब किंग फेंस के पास से निकलता है तो एक आदमी उसे देख लेता है और वो उसे कहता है क्या तुम फेंस के उस पार गए थे? तो किंग बोलते हैं नहीं नहीं तुमने बस ऐसा सोचा। तो यहाँ से किंग भागता हुआ जाता है और कूड़े को फेंक देता है और वहां से निकल लेता है। वो देखता है कि सभी लोग अपने काम धंधे पे जा रहे होते हैं और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर दो लोग खड़े होते हैं और वो किंग के पास भाग के आते हैं और वो कहते हैं तुम वापस आ गए, हमें बहुत खुशी है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो किंग बोलता है मेरा ट्रांसपोर्ट टूट गया था, सॉरी। तो वो पूछते हैं आप कहाँ थे? तो किंग बताता है कि मैं सिटी जेड में था। तो किंग के कपड़ों पे हॉटपॉट लगा होता है तो ये लोग पूछते हैं कि ये आपके कपड़ों पे क्या लगा है, क्या ये मॉन्स्टर का है? शायद आप पूरी रात लड़ते हैं। तो वो कहते हैं नहीं मैं हॉटपॉट खा रहा था। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं किंग मुझे पता है आप बहुत थके हुए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हेडक्वार्टर्स में चलो। तो यहाँ पे हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मिस्टर नारंगी अपनी नारंगी फोर्स के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने सबसे कमाल के सोल्जर्स को चुना था और उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट दिए थे, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। शायद मॉन्स्टर्स ने उनको मार दिया है। अगर ऐसा है तो यही हाल शायद हीरोज का भी होगा। तो यहाँ पे वो पूरी रात सो नहीं पाता क्योंकि कैप्टन टोंगारी ने बोला होता है कि वो हर 2 घंटे में कांटेक्ट करेगा और पूरी रात से उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया होता। तो यहाँ पे सेकिंगल आ जाता है और वो कहता है कि आप
पूरी रात जगे रहे हो तो अब सो जाओ, हमने आपके लिए एक रूम का इंतजाम कर रखा है। तो मिस्टर नारंगी बोलता है कि शायद मेरी फोर्स तबाह हो चुकी है, ये तो बहुत बुरा हो गया है, इस हिसाब से तो मॉन्स्टर ही जीत जाएंगे। तो सेकंड गर्ल कहता है कि आप चिंता मत करो, मैंने आपको बोला है ना कि हम आपके बच्चे को बचाएंगे, तो हीरो एसोसिएशन पे थोड़ा भरोसा रखो। तो मिस्टर नारंगी कहते हैं कि सच में तुम ऐसा कर भी पाओगे, क्योंकि उन्होंने तो क्लास एस हीरो मेटल बैट को भी हरा दिया, तो मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं। तो वो सेकंड गर्ल के पास आता है और वो कहता है तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने दूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे वगनमा जिंदा और सही सलामत चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें अपनी पूरी दौलत दे दूंगा। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि जो लोग पैसों के लिए काम करते हैं वो पैसों से भी कमजोर होते हैं, तो मॉन्स्टर्स के खिलाफ हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सुपर अलॉय डार्कशाइन भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, और वो फ्लैशी फ्लैश की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। और यहाँ पे टॉर्नेडो भी होती है, वो कहती है कि तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ सकते हो, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी। इसके अलावा कामिकाज़े, ज़ॉम्बी मैन, पूरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्परर और पिग गॉड भी यहाँ पे आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम दोपहर में जाके उस बच्चे को बचाएंगे और मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म कर देंगे। तो टॉर्नेडो मिस्टर नारंगी से बोलती है कि अब तुम जाके सो सकते हो, और जब तुम उठोगे तब तक ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो ये लोग यहाँ पे प्लान बनाने के लिए बैठते हैं, और चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मैं तुम सबको घोस्ट टाउन का एक मैप दूंगा, मैंने मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुसने के कई रास्ते पता लगा लिए हैं, और हम अलग अलग रास्तों से जाएंगे, और इस डिवाइस से तुम्हें एक दूसरे की लोकेशन का भी पता चलता रहेगा, और हम में से किसी एक को तो उस बच्चे तक पहुंचना ही होगा। और जमीन पे सपोर्ट टीम मौजूद रहेगी जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराएगी जो कि भागने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड गर्ल कहता है कि मैंने थ्रेट लेवल टाइगर वाले मॉन्स्टर को संभालने के लिए कुछ हीरोज को कांटेक्ट किया है। तो टॉर्नेडो कहती है क्या तुमने ब्लिज़र्ड को भी बुलाया है? तो सेकंड गर्ल कहता है हाँ, क्योंकि वो अच्छा लड़ती है और वो अभी आ ही रही होगी। तो टॉर्नेडो कहती है मेरी छोटी बहन को इस खतरे में मत डालो, मैं अकेले ही मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ सकती हूँ। यहाँ पे सेकंड गर्ल टॉर्नेडो की बात मान लेता है, और दूसरी ओर हमें यहाँ पे रिपर का सीन दिखाया जाता है, और वो टारियो को लेने के लिए आया होता है, उसके साथ खेलने के लिए। वो टारियो को वहां से ले जाता है और कहता है कि उस बच्चे को तो हीरोज बचाने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई नहीं जानता, तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। दूसरी ओर जब ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे टनल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो भी मॉन्स्टर्स उस घुसपैठियों को मारने गए थे उनमें से एक भी वापस नहीं आया है। ग्योरो ने कहा था कि वो अकेला है, तो हीरो एसोसिएशन वाले तो नहीं हो सकते, तो जरूर ये मॉन्स्टर ही होगा। हो सकता है किंग द रिपर की तरह ही कोई सरफिरा हो। तो यहाँ पे दूसरी ओर हमें किंग द रिपर का सीन दिखाया जाता है, जो कि टारियो के गाल पे कट लगा देता है, और यहाँ पे टारियो रोने लग जाता है और पूछते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और रिपर कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मुझे ये सब करने में मजा आता है, मुझे लोगों को मारने में मजा आता है, और अब मैं तुम्हारी जीप भी निकाल लूंगा। लेकिन तभी दीवार तोड़ के गारो उधर आ जाता है। रिपर गारो को पहचान जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन गारो उसकी ब्लेड पकड़ के तोड़ देता है, और तभी रिपर गारो के पेट में अपनी दूसरी ब्लेड से मारता है। लेकिन उसी टाइम गारो अपने दूसरे हाथ से रिपर का सर उड़ा देता है और उसकी बॉडी के और उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है अपनी कमाल की टेक्निक की मदद से। तो यहाँ पे टारियो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, और वो देखते हैं कि वो रिपर के बैंडेजेस के नीचे से बाल ही बाल होते हैं और अजीब सा ही कुछ होता है, और वो टारियो को बोलता है अगर तुम अगली बार पकड़े गए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो टारियो पूछता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो गारो कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो यहाँ पे पीछे से वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो गारो को देख के उस पर हमला करते हैं, लेकिन गारो उन्हें भी मार देता है और उन्हें खाने लग जाता है। वो कहता है कि बस मेरे को मांस चाहिए, फिर चाहे वो कैसा भी मांस हो, मैंने अपना बदला ले लिया है, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। तो टारियो गारो के पीछे पीछे भागने लग जाता है और ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। गारो कहता है कि वैसे भी ज्यादातर मॉन्स्टर्स बिजी होंगे, लेकिन बाहर निकलते वक्त हमें जितने भी मॉन्स्टर मिलेंगे हम उन सबको मारते रहेंगे। टारियो गारो से वगनमा को भी बचाने की बात करता है, लेकिन गारो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ तो तुम्हें गलत लग रहा है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। लेकिन जैसे गारो पीछे पलट के देखता है तो वो चौंक जाता है, पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है, और गारो कहते हैं ये है क्या? गारो कहता है बेवकूफ, पीछे मत मुड़ना और धीरे धीरे मेरी तरफ आओ। समझ आया? धीरे धीरे। तो यहाँ पे एंड में हमें दिखाया जाता है कि साइटामा किंग को भेज के दोबारा से सो चुका होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।